थैंक यू सर। पूरे प्रदेश में हम संविधान सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये मुहिम हमने शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत मनोहर लाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी संविधान सम्मान समारोह, जिसमें हमने एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में बड़ा किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजनीतिक संघ, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी शामिल हुए थे। एक कार्यक्रम करनाल में किया था। उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में हम हर जिले में जा रहे हैं। हमारी टीम एक संविधान सम्मान समारोह के रूप में हम पूरे प्रदेश में हर जिले में जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है कि किस प्रकार से संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है और किस प्रकार का अपमान पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने किया। सबसे जीता जागता उदाहरण अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके साथ उत्पीड़न और उनके साथ अन्याय और अत्याचार जितने कांग्रेस ने किए वो किसी ने नहीं किए। ये आम लोगों को गाँव में बताने की आवश्यकता है। 1952 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना PA को उतार कर एक षड्यंत्र रच के उसको हराने का काम किया। 1954 में भंडारा सीट से जो खाली हुई थी उस पर जो उपचुनाव हुआ था, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने वहाँ पर नामांकन किया और एक साजिश के तहत खुद जवाहरलाल नेहरू जी उसके चुनाव प्रचार में आके और उसको हरवाने का काम किया। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिनके सहयोग से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी राज्यसभा पहुँचे और जिनके बनाए हुए कानून पर, जिनके बनाए हुए संविधान के अनुसार आज पूरा देश और प्रदेश चल रहा है। जितना अन्याय और अत्याचार कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पे किया और जितना शोषण दलित समाज का कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, किसी में नहीं हुआ। आप इतिहास उठाकर देखें, हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में हर 18वें मिनट पर एक दलित उत्पीड़न होता था। लेकिन आज से 11 साल पहले एक हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली। उसके आने के बाद जिस प्रकार का दिशा और दशा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने देश में और प्रदेश में दी थी, उसकी राह पर चलने का काम मनोहर लाल जी ने किया। दलित उत्पीड़न की बात तो छोड़िए, दलित हित की अगर हम बात करें तो उस 10 साल में जिसने आमूल चूल परिवर्तन मनोहर लाल जी ने और उस समय की भाजपा सरकार ने किए हैं, किसी ने किए नहीं। 3 मुख्य मांगे दलित समाज की हरियाणा प्रदेश में थी। प्रमोशन में रिजर्वेशन मुख्य मांग हरियाणा प्रदेश में थी, जो पिछले 20 साल से कर्मचारी वर्ग रोड पे था। अनेक सरकारें आई, मुख्यमंत्री आए और चले गए, कुछ भी नहीं किया। एक मुख्य बड़ी मांग हरियाणा प्रदेश में थी, अनुसूचित आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। एक मुख्य मांग और थी कि सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। माननीय मनोहर लाल जी ने एक एक करके सारी समस्याओं का जड़ मूल से समाधान कर दिया। आज दलित वर्ग डंके की चोट पर कह रहा है कि अगर राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बाद आधुनिक युग का अम्बेडकर मनोहर लाल जी को लोग कहने लगे हैं। जिस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हरियाणा प्रदेश में उन्होंने किया, जो दिशा और दशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करूंगा। अगर कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है योग्यता के आधार पर नौकरी, ये छोटी बात नहीं है। खास तौर पर दलित समाज के लिए मील का पत्थर ये साबित हुआ है, क्योंकि दलित समाज के पास ना तो पैसा होता था। कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की किस प्रकार से खुलेआम बोलियां लगती थी, ये पूरे जन जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने जब से कहा कि मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, हजारों युवा ऐसे जिनके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, HCS और सब इंस्पेक्टर और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। आज उसी का नतीजा है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज ना कोई विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है, ना छोटे चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन जन माननीय मनोहर लाल जी के एक एक कार्यकर्ता आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने पर इस बात के लिए घूम रहे हैं कि हम संविधान सम्मान की अगर हम बात करें, संविधान का सम्मान किसने किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। इस प्रकार की अवेयरनेस हम जिस प्रकार से लोगों में चला रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को सच पता चले
कि संविधान का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया, आम जन को पता होना चाहिए। उसके बावजूद हम जहाँ जिले जिले में जाते हैं, जिस प्रकार से सरकार का एजेंडा और पैरामीटर्स है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, उसके तहत हम लोगों से मिलते भी हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, मौके पर निदान भी करते हैं, अधिकारियों से बातचीत भी करवाते हैं। हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। यही माननीय मनोहर लाल जी ने सपना देखा था। उसी सपने को लेकर, उसी दिशा और दशा को लेकर बखूबी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उसको आगे चला रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता खुश है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत होता है, जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग खुश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी एजेंडा कभी नहीं चलाती। उनका एजेंडा चुनाव नहीं होता। आज सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सम्मेलन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, सरकार का लाभ मिले, आखिरी व्यक्ति कोई वंचित ना रहे, यही हमारा मकसद है।